हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। पता नहीं फेस बहुत वाइट लग रहा था। अब ठीक है। तो आज है बाबू का छठियार पूजा, मतलब छठी। आप लोग छठी बोलते होंगे ना, हमारे यहाँ छठियार होता है। तो वो अभी सो रही है और घर में थोड़ी बहुत तैयारियां हो गई हैं। मतलब अभी तो खाना वाना कुछ बना नहीं है, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं और इसने पॉटी कर दिया। तो पहले मैं इसकी पॉटी साफ़ कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और इसकी पॉटी साफ़ करने के बाद कोई आएगा तो फिर मैं बिस्तर करूँगी, बेड साफ़ करूँगी। बाकी मैं अभी कोई काम नहीं कर रही, मैं प्रॉपर रेस्ट पे हूँ। तो यहाँ से हुई है रस्में स्टार्ट और ये मेरे मायके से सामान आया है सभी के लिए, कपड़े, बाबू के लिए ज्वेलरी वगैरह। तो दीदी वही दिखा रही थी। और ये है बच्चे के पापा के लिए। तो सभी के कपड़े हैं और नानी माँ के लिए भी कपड़े हैं। ये मेरा स्वेटर है जो मेरी मम्मी ने हाथ से बुना है। और ये बच्चे के लिए 7 जोड़ी कपड़े आए थे और बाकी कंबल वगैरह। और ये मट्ठा जो उसकी मौसी ने उसे दिया था, और सोने का लॉकेट। तो देखिए माही जी आई हैं और चालू तो है ना, हाँ। और ये इनके पियाजी, प्याज वाला पियाजी नहीं समझना। और बाकी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। बाबू सो रही है। बाबू सोई हुई है। बाबू के साथ मजा आया। इसके साथ वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे। मैंने बनाया, मैं सेंड कर दूंगा। हम दोनों की, हाँ भेजना। फिर बना लेंगे ना। हाँ। और यहाँ मौसी मुझे सिंदूर लगा रही थी, जो मिथिलांचल में लगता है धासा। ऐसे सिंदूर को बोलते हैं धासा। और यहाँ मुझे काफ़ी दिन बाद इतने सारे खाना मिले, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये सब खाने नहीं देते। पर इस बार मैंने सब खाया है और मैं पेट भर के खाऊंगी। और मछली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पर मैं मछली खाती नहीं, फिर भी मैंने रस के साथ खाया। और चावल भी मैंने सोचा था कि मैं पूरा ख़त्म कर लूँगी, पर मैं नहीं कर पाई। और ये है हमारी नानी सास, मतलब मेरे पोती की नानी। देखो, मैंने सबसे पहले मछली से ही स्टार्ट किया। और मैं पीसेस नहीं खाती, इसलिए मैंने पीसेस नहीं खाए। भाभी ऊपर देखो। नहीं, मैंने इसको पकड़ा है, मेरे साथ मुझे कह रही है मेरी बुआ है। बताइए टेस्ट कैसा है। यहाँ हो रही है बाबू की सिकाई, क्योंकि आज के दिन बच्चों की सिकाई करते हैं, सर का, फेस का। और पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब होता होगा विधान। इसके बाद मैं हो रही हूँ तैयार। और मेरे लिए मम्मी बहुत अच्छी साड़ी लेके आई हैं। येलो ऑरेंज टाइप का कलर है, बहुत प्यारी साड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बट अभी मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि मेरे पे अच्छी नहीं लग रही। तो जब मैं हेल्दी होंगी तब मैं उसमें वीडियो बनाऊँगी और बहुत सुंदर सा बन के वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग को पूरा देखिएगा। आप लोग कभी शायद पूरा व्लॉग नहीं देखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मैं चीज़ों के व्लॉग्स नहीं डालती। बेटा छुओ नहीं, इसलिए पूरा व्लॉग देखिएगा।
यहाँ मेरे लिए आया था गांव से लहठी, मतलब लाख की चूड़ियाँ, और वही मैं पहन रही हूँ। वहाँ बाबू को पीले कलर का धागा वगैरह पहनाया गया है, जो माँ और बच्चा दोनों 1.25 महीने तक पहनते हैं। तो मैंने भी पहन लिया है और उसने भी पहन लिया है। अब यहाँ मेरी बहन मुझे खोइंच दे रही है। ये भी मिथिलांचल का बहुत फेमस रस्म है, जो सारी मिथिला के लोगों को पता होती है। वैसे तो अब अदर कास्ट में भी दिया जाता है खोइंच। और इसके बाद अब कुछ कुछ विधि हैं जो स्टार्ट होंगी, जैसे कि अभी मैं पिठार मतलब चावल का होता है, जिसका 5 थप्पा दूंगी। इसके बाद फिर इस पे सिंदूर लगाना है और काफ़ी लंबा लगता है। तो अभी नानी पहले बाबू को सेट कर रही हैं, उसके बाद मुझे बोलेंगी कि अब सिंदूर लगाओ। तो अब मैं सिंदूर लगाऊंगी उस पर 5 बार। ललित तो अब यहाँ पे बाबू को प्रॉपर कवर करके फिर कुछ रस्में होंगी। सबसे पहले नानी माँ मुझे बोलेंगी दिया जलाने के लिए। फिर अब मैं दिया जलाने के लिए, मतलब मैं दिया जला रही हूँ। और इसके बाद की कुछ रस्में हैं जो आप लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता तो होगा नहीं कि मिथिलांचल में क्या क्या विध होता है। तो जो भी मिथिलांचल के लोग होंगे उन्हें मालूम होगा। बाकी आप सबके लिए ये प्यारा सा व्लॉग। तो अब इसके बाद जो बोलेंगी वो करेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था। मिठू के टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं था। अब इसको नानी माँ उस पंखे पे सुला देंगी और फिर मुझे बोलेंगी कि खड़ी हो, और वो कुछ बोलेंगी, मतलब अपने मुंह से अभी बोलेंगी, देखिए। हो गया। तो अब इसके बाद होगा गुड़ लगने की रस्म, जिसमें नानी माँ मुझे बोलेंगी कि घर में जितने भी बड़े हैं सबको मतलब सबको प्रणाम करो। वो दब जाएगी बेटा। अब यहाँ हम दोनों की नज़र उतर रही है कि नज़र ना लगे ऐसा वाला। बेटा बाबू दब जाएगी ना। तो इसकी आंखों पे सरसों गिर गया था, क्योंकि सरसों से नानी माँ नज़र उतार रही थी, तो इसकी आंखों पे सरसों गिर गया। फिर हमने फटाफट साफ़ किया और दीदी ने बाबू मांगा तो मैंने दीदी को दे दिया। तो फिर छठियार की रस्म ख़त्म हो गई। अब अगली सुबह हो गई और माही लोग तैयार थे घर जाने के लिए। तो माही की बुगिया काफ़ी स्माइल कर रही थी और बहुत ही अच्छी बच्ची है, बड़ी प्यारी है। टच वुड नज़र ना लगे। तो हमने इसके साथ बहुत मस्ती की और ये मुझे पहचान भी गई थी, तो मज़ा आया। और इसके बाद माही लोग चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।
मीठी ये तो खेली खेली कर दिया। अभी मेरी तो सुबह नींद ही खत्म नहीं होती। सुबह के कितने बज रहे थे? 9:30 9:30 बज गए हम लोग थोड़ा को। ज्यादा। हाँ ज्यादा ही हो गया, 10 बजने वाला है। सुबह के हाँ तो व्लॉगिंग चल रहा है इधर भी और इधर भी। मीठी बाबू उधर है, बाबू सो रहा है। देख ही नहीं रहा धक्का जेंडर तो आपने रिवील कर दिया ना। बाबू सो रही है, एक बाबू ये रही, एक बाबू नीचे है। खाली बाबू ही बाबू है। बाबू ही बाबू है हमारे घर में, सही में। शाम का बनाना चाहिए था। है ना मेरे फोन में। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। बाय बाय।